नीट पेपर लीक का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। देश भर में छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जब सबूत सामने है तो मोदी सरकार इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाई जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में जब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतनी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मेडिकल की परीक्षा में धांधली होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। अगर 50 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत क्यों करेंगे। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले में फैसला ले और इस ओर ठोस कदम उठाए जाए। देखिए, करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और जिन लोगों के बच्चे आज 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, 10वीं में हैं, ऐसे करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें। अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे। तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्यों करेगा देश के अंदर, सरकार क्यों है। सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट घोटाले पर ग्रेस मार्क से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील दिनेश जेतवानी कहते हैं, आज न्यायाधीश बहुत स्पष्ट थे और उन्होंने एनटीए को संबोधित किया, अदालत की सहायता करे, ये ना सोचे कि ये आपका ग्राहक है। Today, the honorable judges were very clear, and they say they address to NTA that assist the court. Don't think it is your client. You have to don't make it as an adversarial proceedings. This is not student versus NTA. It is you have to assist the court if there is anything. Even that's exactly what they said. Even if there is a 0.001%. They find anything that is happening, NTA officials should be taken to task. There should be nothing that should be hidden. So, matter was again posted for July 8, which is when the main petition will come up. But at this point of time, the honorable courts were very clear, and they did not give even NTA an opportunity they said you have to file a reply, but at the same time be very clear that you have to assist the court in this. Sir,